क्या भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी? जिस अरावली ने सदियों तक उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोका, जलवायु को संतुलित रखा और करोड़ों लोगों के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित किया, वही अरावली आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों और उसके आधार पर सरकार द्वारा तय की गई नई परिभाषा के बाद देश भर में इसे लेकर चिंता और विरोध तेज हो गया है। पर्यावरण प्रेमी, विशेषज्ञ और आम लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह फैसला विकास के नाम पर प्रकृति के साथ समझौता तो नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला को भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में गिना जाता है। ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के कुछ हिस्सों में फैली हुई है और उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती रही है। अरावली न केवल थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है, बल्कि यह भूजल पुनर्भरण, वायु शुद्धिकरण और जैव विविधता के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली के बिना दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र पहले ही गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करने लगेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर सरकार ने अरावली पहाड़ियों को परिभाषित करने के लिए एक नया मानदंड तय किया है। इस नई परिभाषा के अनुसार केवल वही क्षेत्र अरावली पहाड़ी माने जाएंगे जिनकी ऊंचाई आसपास की भूमि से कम 100 मीटर अधिक होगी। सरकार का तर्क है कि यह परिभाषा वैज्ञानिक आधार पर तैयार की गई है और इससे संरक्षण की प्रक्रिया को स्पष्ट और व्यवस्थित किया जा सकेगा। सरकार का यह भी कहना है कि इससे पर्यावरणीय नियमों के पालन में कोई ढील नहीं दी जाएगी, लेकिन इस नई परिभाषा को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अरावली की पहचान केवल ऊंचाई से नहीं की जा सकती। अरावली एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें पहाड़ियों के साथ साथ ढलाने, जंगल, चट्टाने, जल स्रोत और निचले क्षेत्र भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि 100 मीटर की सीमा तय करने से अरावली का एक बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है, जिससे खनन और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले के बाद देश भर में सेव अरावली अभियान तेज हो गया। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में लोग सरकार से सवाल पूछते नजर आए। युवाओं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तरों पर विरोध दर्ज कराया। राजस्थान के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए, जहां लोगों ने प्रशासन को झापन सौंपकर फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा तेजी से गरमाया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह बड़े उद्योगों और खनन कंपनियों के दबाव में काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जनता को भ्रमित किया जा रहा है और अरावली को कमजोर करके कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खुले तौर पर सेव अरावली अभियान का समर्थन किया और सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। वहीं केंद्र सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि अरावली को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। सरकार का कहना है कि अधिकांश अरावली क्षेत्र पहले से ही संरक्षित है और इको सेंसिटिव जोन में किसी भी तरह की नई खनन लीज जारी नहीं की जाएगी। सरकार का यह भी दावा है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल अधूरी और भ्रामक जानकारी फैलाकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली पहले से ही अवैध खनन, अतिक्रमण और तेज शहरीकरण के दबाव में है। ऐसे में यदि इसके निचले इलाकों को कानूनी सुरक्षा से बाहर किया गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे भूजल स्तर और नीचे जा सकता है, तापमान में वृद्धि हो सकती है और वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच सकता है। दिल्ली एनसीआर पर इसके प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। अरावली को दिल्ली की ग्रीन वॉल कहा जाता है, जो धूल और प्रदूषण को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। यदि अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो सकती है। इसके साथ ही गर्मी और हीट वेव की घटनाएं बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। सेव अरावली आंदोलन ने यह साफ कर दिया है कि अपर्यावरण के मुद्दों पर जनता पहले से अधिक जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए लोग न केवल सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि फैसले को लेकर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं और वास्तविक स्थिति को समझने की जरूरत है। अरावली विवाद ने एक बार फिर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का सवाल खड़ा कर दिया है। एक ओर देश को विकास, बुनियादी ढांचे और रोजगार की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना पर्यावरण की रक्षा किए किया गया विकास लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सका। फिलहाल अरावली को लेकर बहस जारी है। सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है, जबकि पर्यावरण
पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक संगठन इसके दूरगामी परिणामों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और न्यायपालिका इस बढ़ते जनविरोध और विशेषज्ञों की चिंताओं को कितनी गंभीरता से लेती है, या फिर अरावली वास्तव में कानूनी परिभाषाओं और विकास योजनाओं के बीच सिमटकर रह जाएगी। अगर आपको हमारी न्यूज अपडेट्स पसंद आए तो चैनल ट्रेंड वोरा को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मिले।